नमस्ते। दाणं सिद्धाणं हरियाणं झाडं मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद जयंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ति तत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतच वंदे तो सर्वसिद्धे धूमशनोडाय गणपते वोच्चामि समर्पयामि। श्री समय सारजी ग्रंथ जिसके अंदर अपना स्यादवाद अधिकार चल रहा है, उसके अंदर अमृतचंद्र देव स्यादवाद समझा रहे हैं। अनेकांत किसे कहते हैं, स्यादवाद किसे कहते हैं। अनेकांत मैंने कल पढ़ा था अपन लोगों ने। एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। और स्यादवाद मने अनेकांत की, जो अनेकांत वस्तु है उसकी कथन पद्धति, वचनों में कहना, शब्दों में लिखना, पढ़ना, ये जो भी कुछ है वो सब स्यादवाद है। बिना स्यादवाद के अनेकांत सिद्ध होनी समझने में नहीं आ पाता। वस्तु एक है, शक्तियां दो हैं। से पर प्रकाशक शक्ति हमारी, जामे जामे भेद अति भारी, गे शक्ति पर रूपा भासी। गोवा लिखा ना नायदा जी ने। एक ही वस्तु एक काल में नित्य भी है, अनित्य भी है। तो क्या हुआ कि जब तक ऐसा नहीं समझता तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। जो अपना निश्चय है, द्रव्य है, उसे निश्चय कहा है। जो पर्याय है उसे व्यवहार कहा है। पर्याय है, ऐसा नहीं है नहीं है, है। लेकिन द्रव्य पर्याय दो पखवाड़े अलग अलग करे गए हैं। वस्तु एक है और परिणमन दो प्रकार से है। एक परम्परानामिक रूप द्रव्य रूप से है और एक परिणमते हुए पर्याय के रूप से है। तो इससे क्या होता है, इससे सम्यक दर्शन सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है कि तू बदलते हुए को देखता है सदाकाल। जो बदलता है वो बदलते हुए को भी मिली जुली अवस्थाओं को देखता है। लेकिन एक तो तेरी पर्याय, ज्ञान की अपेक्षा देखो तो मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। और उन ज्ञान के पीछे बैठा हुआ अखंड द्रव्य है जो उन रूप नहीं होता। एक परिणमन रूप है, एक अपरिणमन रूप है। जो अपरिणमन रूप है वो द्रव्य है और जो परिणमन रूप है वो पर्याय है। और ये खाली जीव द्रव्य की बात नहीं है। ये समस्त छह द्रव्य जो हैं, छह द्रव्यों में समस्त गुण जो हैं, ये उन सब की बात है। अनंत गुणों का परिणमन सदाकाल चलता रहता है। षट द्रव्यों का परिणमन का चक्र सदा चलता रहता। ये चक्र है, ये ऐसा सुदर्शन चक्र है, ये चलता ही रहता है। एक वस्तु, अगर एक वस्तु ना हो और वो अनेक में चली जाए, तो जिस समय मति ज्ञान का भाव होकर केवल ज्ञान हुआ, तो उस समय वस्तु का भाव हो जाएगा। यदि केवल ज्ञान मति ज्ञान पर्याय रूपी वस्तु हो, तो पर्याय का भाव होते ही द्रव्य का भाव हो जाएगा। इसलिए चार अपेक्षाओं से आचार्य ने बताया कि ये अलग अलग हैं। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। चार अपेक्षा से द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न बताई गई है। ज्ञान के अंदर दोनों का ज्ञान होता है, द्रव्य का भी और पर्याय का भी। लेकिन इन दोनों के ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता। कब तक, कि जब तक अखंड आत्मा द्रव्य को ना जाने तब तक, पर्यायों से भिन्न द्रव्य को ना जाने तब तक। एक तो व्यवहार में होता है कि ये पर जो वस्तुएं हैं असद्भूत हैं, कर्म नो कर्म जितने भी हैं ये व्यवहार है। एक तो व्यवहार ये है। दूसरा व्यवहार क्या है कि गुण भेद जो बताया वो व्यवहार है। तीसरा व्यवहार क्या है कि जो पर्याय है ना, सो व्यवहार है। अब ये पहले जो अशुद्ध निश्चय हैं और अशुद्ध जो निश्चय है, शुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है, के चार भेद जो हैं उनमें एक तो है परम शुद्ध निश्चय है। और बाकी तीन भेद जो है पर्याय के भेद हैं। किसकी पर्याय, वो द्रव्य की पर्याय है। कह रहे हैं एक वस्तु है,
वस्तु तो एक सदाकाल शुद्ध है, जैसे परमाणु शुद्ध है, एक है, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु एक है और शुद्ध है। लेकिन ऐसी एक होने पर भी उसमें परिणमन होता है। जो परिणमन होता है वो उस वस्तु का होता है, लेकिन वस्तु अलग रहती है और परिणमन अलग रहता है। एक के अंदर अनेक है, अनेक के अंदर एक है। एक अनेक रूप नहीं है, अनेक एक रूप नहीं है। ये अनेकांत जो है, ये जैन शासन के अंदर ही आपको मिल सकता है, बाकी कोई समझाने वाला है नहीं। और बाकी अनेकांत की परिभाषा भी कोई समझ ले तो गनीमत है भैया। जिसने अनेकांत की परिभाषा समझ ली, उसने वस्तु ही समझ ली वास्तव में। कह रहे हैं एक वस्तु में वस्तुत्वपन की उपजाने वाली परस्पर दो विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। इसलिए अपनी आत्म वस्तु को भी, पहले सिद्धांत दिया इन्होंने कि वस्तु में, वस्तु माने वस्तु माने द्रव्य, वस्तु माने पदार्थ, वस्तु माने समस्त भिन्न 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 जो द्रव्य हैं सब, उनमें सब में दो शक्तियां हैं। दो शक्तियां हैं। और उन दो शक्तियों को कहना, प्रकाशित करना, इसका नाम क्या है? अनेकांत। द्रव्य पर्याय में नहीं जाता, वो पर्याय द्रव्य में नहीं जाती, दोनों एक साथ रहती हैं, और दोनों का परिणाम चलता रहता है, और अटूट संबंध रूप से चल रहा है। द्रव्य कभी पर्याय की तरफ जाएगा नहीं। पर्याय द्रव्य को समर्पण समर्पण करेगी, एक समय की है, और एक समय बाद नष्ट हो जाएगी। ये भी फिल्म चल रही है, प्रेमी है, एक प्रेमिका है। लेकिन यहाँ आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आवाज आ रही है। ये भी एक फिल्म की तरह है, प्रेमी है, एक प्रेमिका है। लेकिन मजे की बात ये है, हमारा जो कथा का पटनायक प्रेमी है ना, वो कुछ कहता ही नहीं कभी। वो प्रेमिका ही प्रेम करती है, प्रेमिका ही द्वेष करती है, जो करना है प्रेमिका को करना है उसको। प्रेमी कभी कुछ नहीं कहेगा, प्रेमी कहता है प्रेम करती हो तो कर ले, नहीं करती हो तो नहीं कर ले, वो तेरी मर्जी है, मैं तो बैठा भाई। ऐसे द्रव्य कभी प्रयास से कुछ कहता ही नहीं है कि तू मुझे स्वीकार कर, कि तू मुझे स्वीकार मत कर। स्वीकार करे तो तेरा भला, और नहीं स्वीकार करे तो तेरा बुरा। अपना तो द्रव्य का कुछ भला बुरा होने वाला ही नहीं है। जो तो अखंड अटूट है। आज जिनवाणी के अंदर जितना मर्म आपने बताया गया है, वो सब द्रव्य पे देखने के लिए है। वो अखंड एक द्रव्य को दिखाने के लिए है। और जिसे अखंड एक द्रव्य दिखाई नहीं देता, उसने भी आत्मा को भी देखा नहीं है, और समय दर्शन भी उसको हो सकता नहीं। ऐसा है। देखेगी पर्याय, वो द्रव्य द्रव्य को नहीं देखेगा, वो पर्याय द्रव्य को देखेगी। वो पर्याय को समझाया जा रहा है कि द्रव्य कितनी महान वस्तु है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। यह पर्याय जब तक पर्याय को देखेगी, जब तक पर्याय में अहमपना करेगी, अपने को कुछ समझेगी, तब तक मिथ्या दृष्टि अगानी रहेगी। और जिस क्षण ये पर्याय द्रव्य को देखेगी, द्रव्य में लवलीन हो जाएगी, द्रव्य को स्वीकार कर लेगी, द्रव्य को अपना मान लेगी, उस क्षण द्रव्य पर्याय सुखी हो जाएगी। द्रव्य तो ना दुखी होता ना सुखी होता। द्रव्य तो ना दुखी होता ना। सुखी होता। हाँ। और सुगुण जो है ना आत्मा का, वो सुगुण ही है। वो दुगुण गुण दुख नहीं है। वो सदाकाल गुण सुखरूप ही रहने वाला है। वो तो जो पर्याय है, जो परिणमन होता है, वो परिणमन सुख को देखे तो सुखी, और सुख को ना देखे तो। दुखी। दुखी। और ऐसा अगर द्रव्य बदल जाए तो, कि भाई साहब अगर द्रव्य बदल जाए तो मोक्ष बंद हो जाएगा। क्योंकि सारा द्रव्य का स्वभाव दुखरूप हो जाएगा। अभी अपन लोग सोना बनाते हैं ना, तो कितने टंच होते हैं? 16 टंच होते हैं ना उसके अंदर, सोने के अंदर हैं। तो 16 टंच के अंदर सोना शुद्ध होता है कि नहीं होता, मुझे ये बताओ। 16 टंच लगाते हैं, सोना शुद्ध होता है कि नहीं होता? नहीं, सोना की शुद्धता ही है। सोना तो जितना था, हम्म। जैसा था उतना ही है। मात्र उसके ऊपर जो मलिनता थी वो हटी है। हम्म। सोना नहीं बढ़ता ना घटता ना शुद्ध होता। उसे पर द्रव्य के संयोग से अशुद्ध कहा था, और पर द्रव्य का संयोग हटा तो शुद्ध कहा। सही यहाँ बात। व्यवहार ने कहता है दो द्रव्यों को संयोग को, कि भैया तू शरीर है, तू राग है, तू पर्याय है। लेकिन द्रव्य के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं है। ना द्रव्य के अंदर राग है, ना द्रव्य अशुद्ध है, ना द्रव्य के अंदर पर्याय है। अगर द्रव्य के अंदर पर्याय हो जाए तो द्रव्य नाश हो जाए, प्रतिक्षण नाश होगा, प्रतिक्षण नया उत्पन्न होगा। किसकी भांति? जैसे बौद्धमती कहते हैं, इनकी भांति। बौद्धमती क्या मानते हैं?
कि द्रव्य प्रतिक्षण नाश होता है और प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, वस्तु प्रतिक्षण नाश होती है और प्रतिक्षण उत्पन्न होती उत्पन्न होती है। है। और जबकि अपने अस्तित्व गुण पढ़ाया है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का भी नाश नहीं होता और द्रव्य की से उत्पन्न भी नहीं नहीं होता। नहीं। द्रव्य के अंदर उत्पाद में नहीं है, द्रव्य तो अखंड एक है। ऐसा जब तक ना सुने ना समझे तब तक स्यादवाद का मर्म समझ में नहीं आता। द्रव्य भी है, पर्याय भी है। पर्याय व्यवहार है, द्रव्य निश्चय है। द्रव्य आत्मा है, पर्याय उस द्रव्य का व्यवहार है, वर्तमान है। और वो पर्याय जिस क्षण उस द्रव्य को विषय बनाए, उस द्रव्य को देखे, तो पर्याय निहाल हो जाती है। ये वस्तु व्यवस्था है। अब इतनी वस्तु व्यवस्था अगर ना समझे तो उसको सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं हो पाते। तो इतनी ये पूरी जगत की व्यवस्था है, लेकिन हमें समझाना आत्मा है। क्योंकि अपना प्रयोजन किससे सत्ता है? आत्मा ही सत्ता है। अब लिख लेना आपकी द्रव्य और पर्याय, ये दो अलग अलग वस्तु के अंश हैं। एक वस्तु के अंश होने पर भी दो हैं। एक वस्तु के अंश होने पर भी दो है। दो हैं। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा मिट्टी होने पर भी मिट्टी का घड़ा कहा तो मिट्टी का ही है, सो कहना व्यवहार है, लेकिन वास्तव में मिट्टी है। क्योंकि घड़े बनने से पहले मिट्टी थी। घड़ा टूट जाएगा तो भी मिट्टी मिट्टी का रहेगी। और वर्तमान में भी मिट्टी मिट्टी है। इस तरह द्रव्य के अंशों में परिवर्तन नहीं होता। द्रव्य के अंशों में परिवर्तन, नहीं होता। नहीं। द्रव्य के अंशों में उत्पाद व्यय भी नहीं होता। द्रव्य के प्रदेश जो है ना, अभी मनुष्य है, एक इंद्रिय बन के छोटा हो जाएगा, हाथी बन के बड़ा हो जाएगा, और बड़ा बन जाएगा, ये सब छोटा बड़ा होगा। लेकिन आत्मा के प्रदेश कितने हैं? कितने प्रदेशी है अपन लोग? असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात प्रदेशी है अपन लोग, असंख्यात। तो वे संकोच विस्तार की शक्ति के कारण छोटे बड़े तो होते हैं, लेकिन घटते बढ़ते नहीं है। हमें लगता है घटता बढ़ता है। एक 10 मीटर का कपड़ा तय बना दिया, छोटा सा बना दिया उसको। एक कपड़ा सिकुड़ बंद तो कर दिया आपने, एक कपड़ा 10 मीटर का ही है। इस तरह आत्मा तो परिपूर्ण है, पर्याय में घटता बढ़ता दिखाई देने पर भी वो द्रव्य जो है वो परिपूर्ण है। पर्याय घटती बढ़ती हैं, सिमटती हैं, सिकड़ती हैं, सब होता है। कि द्रव्य के अंदर ऐसा कुछ भी होता। नहीं है। अब जब तक पर्याय को देखेगा तो दुखी रहेगा, और जिस क्षण द्रव्य को देखेगा तो उस क्षण सुखी होगा। हमारी कथना कथा का पटनायक प्रेमी जो है ना द्रव्य, वो कहीं बाहर जाता ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है कि तू मुझे मान कि मत मान। ऐसा द्रव्य का शाश्वत स्वभाव है। जितने जीव देखेंगे उनकी पर्याय निहाल होगी। द्रव्य तो सबका ही बराबर है। देख क्या करे, इसलिए एक सिद्धांत दिया, सब पे लगाया। और सब पे सिद्धांत लगेगा तो मेरे ऊपर भी लगेगा ही नहीं लगेगा सिद्धांत वो? जब सब सब द्रव्य पे लगा तो मैं भी तो द्रव्य होगी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो मेरे द्रव्य पे सिद्धांत लगा तो कह रहे इसलिए अपनी आत्मवस्तु, यानी कि मेरी आत्मवस्तु यानी मैं, उसको भी ज्ञान मात्रता होने पर भी, मेरी वस्तु ज्ञान मात्र है फिर भी, ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, सत्य और असत्य, और नित्यत्व और अनित्यत्व पना प्रकाशित की ही है। है। उसके अंदर दो धर्म हैं भैया। ये वस्तु एक, धर्म दो लिए बैठे। और इससे जगत के जीवों को कंफ्यूजन हो रहा कि पता ही नित्य है कि नित्य है कि एक है कि अनेक है, तो कंफ्यूज हो गया। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये वस्तु की सिद्धि करने वाला मंत्र है। और लोगों वाला कंफ्यूज कर दिया। तो किसी ने नित्य पकड़ लिया, किसी ने नित्य पकड़ लिया। जो सांख्यमती हैं वे नित्य पकड़ते हैं, भैया नित्य है, इसमें पर्याय है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं। और बोधमती हैं तो अनित्य पकड़ते हैं कि नहीं, तो ये द्रव्य है ही नहीं, है ही नहीं, और नए नए मत खड़े कर लिए इसी बात को लेकर के। और अनेकांश समझ जाए कि एक ही वस्तु एक ही काल में नित्य भी है और अनित्य भी है। ये जैन धर्म तो कंफ्यूज करता है भैया। ये एक बात कह दो भाई, कि कैसे कह दे वस्तु में एक नहीं है ना। यदि वस्तु एक होती तो एक कह देते, ये वस्तु में एक तो नहीं है। वस्तु में दो धर्म हैं, वो सदाकाल हैं, वो सदाकाल रहेंगे। सिद्ध बन जाएगा तो भी रहेंगे। ये सिद्ध बन जाएगा तो भी रहेंगे। दोनों धर्म रहेंगे। अब किसे पता है ये बात है कि एक वस्तु एक है, धर्म दो हैं भैया। और इस एक वस्तु के जो दो धर्म हैं, इसको देखने से सम्यदर्शन उत्पन्न होता है। अब ये बात जगत के जीवों को कौन बताए? जो सदाकाल नियम छोड़ व्रत पूजा पाठ में धर्म माने बैठे हैं,
उन जीवों को कौन समझाए कि वहां से धर्म नहीं होता, कि यहाँ से धर्म होता है। वस्तु स्वभाव को समझने से धर्म होता है, वस्तु के धर्म समझने से धर्म होता है। लेकिन लगे हैं अपने बस समझने में। इसलिए आत्म वस्तु जो तेरी है, तो ज्ञान मात्रता, ज्ञान मात्र कहा, ऐसा होने पर भी खाली ज्ञान मात्र नहीं है वो। उसके अंदर क्या है, तत्व भी है, तत्व भी है, एकत्व भी है, अनेकत्व भी है, सत्व भी है, असत्व भी है, और नित्यत्व भी है, नित्यत्व भी है। वो प्रकाशित ही है, क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकित प्रकाशते ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना है, और बाहर प्रकट होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा, ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे पर द्रव्य के रूप के द्वारा अतत्पना है, अर्थात ज्ञान रूप, ज्ञान उनरूप नहीं है। चार लक्षण दिया चार देवों ने समझाने के लिए, इसको अनेकांत को समझाने के लिए। नोट कर लेना आप लोग। तत् अतत, सत असत, एक अनेक, नित्य अनित्य। चार लक्षण चार देवों ने समझाए हैं। पहला लक्षण दिया तत् अतत, तत् और अतत। अतत। तत् मने कहो तो तन में, तत् मने कहो कि तन में नहीं होना। हम्म। तत् मने तन में, तन में। तत् तत् मने उस रूप, और हम्म। अतत मने उस रूप ना होना। हम्म। ज्ञान का लक्षण है प्रकाशित करना। वो ज्ञान ही प्रकाशित करता है। कब प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाशमान है तब प्रकाशित करता है। उस वस्तु, ज्ञान, अपनी ज्ञान वस्तु के अंदर अन्य जो पदार्थ हैं वे झलकते हैं। शरीर है, ये सब पदार्थ हैं, झलकते हैं, वो बदल जाते हैं। अभी आप हम इसे जान रहे हैं, अभी इसे जान रहे हैं, इसे जान रहे हैं, तो बदल जाता है ना ज्ञान में तो। लेकिन ज्ञान नहीं बदलता कहीं भी अपने, क्योंकि ज्ञान उन ज्ञेय रूप नहीं होता। इसे बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, और ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, बदलते हुए भी बिना बदला हुआ है। समझाया था ना, पर्दे के ऊपर फिल्म चली, फिल्म चल रही है, सीन चल रहे हैं, और अगर फिल्म पूरा पोज हो जाए, सपोज करो चलते चलते रील उठ जाए उसकी, और फिल्म पोज हो जाए, तो फिल्म चल नहीं रही है अब जा, तब क्या कैसा लगेगा आपको। मैं फिल्म चलाओ, ऐसे रोक दी फिल्म, फिल्म चलाओ हैं, और फिल्म हम्म। चल पड़ी, चलो। तो फिल्म चलने पर भी और रुकने पर भी पर्दा उस रूप नहीं है और वो उस रूप नहीं है। फिल्म पर्दे पर ही चल रही है, ये बात सत्य है। लेकिन ऐसे पर्दे पर चलने पर भी पर्दा पर्दे रूप है, फिल्म फिल्म रूप है। फिल्म पर्दे रूप नहीं होते, पर्दा फिल्म रूप नहीं होता। हम्म। क्योंकि इन सीन का संबंध पर्दे से नहीं है, इन सीन का संबंध उस पर से है। आधी पर्दे के ऊपर ही है, पर्दा हटाओगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा अभी। आती है पर्दे के ऊपर ही है। लेकिन ऐसे पर्दे के ऊपर आने पर भी पर्दा और वो फिल्म अलग अलग हैं कि नहीं है, ये बताओ। अलग अलग है। पर्दा पर्दे रूप से तत् है, और जो उस हम्म। पे झलकते हैं वो उसकी अपेक्षा अतत है। ठीक है, इसमें प्रवेश नहीं पाते। ऐसी आत्मा अपने ज्ञान के अपेक्षा तत् है, और जो ज्ञान के अंदर पर वस्तु झलकती हैं, दिखाई देती हैं, और उसका स्वरूप ना होने से, एक समय की होने से, एक समय बाद बदल जाने से, उसका संबंध पर से होने से, वो क्या है, वे सब अतत है। अतत हैं। अब आप लगाओगे ना एक लक्षण, कि द्रव्य त्रिकाल है और पर्याय एक समय की है। द्रव्य तो है त्रिकाल, वो पर्याय, एक एक समय। समय। और एक समय बाद वो बदलेगी। अभी हम्म, अपन लोगों ने हाथ हिलाया है, ऐसे हाथ हिलाया, तो कितना समय लग गया हाथ हिलाने के अंदर, इसके अंदर। अनंत अनंत समय लग ये गए। असंख्यात समय चले गए इसके अंदर, ये ऐसे असंख्यात करने में समय। असंख्यात समय चले गए। अब एक हम्म। समय में एक पर्याय परिणाम कर रही, और गुणों की पर्याय, इन गुणों की, इसके पुत्र की पर्याय, अपनी पर्याय, अनंत गुण, और एक समय में एक और परिणाम कर रही। पकड़ लेगा उन सबको, और परिणाम तो कहीं बदल देगा उनको। पकड़ सकता है, जान सकता है, बदल सकता है, क्या कर सकता है उसको, कि ना पकड़ सकता, ना देख सकता, ना बदल सकता। कुछ भी करने की व्यवस्था नहीं है। तो जब जीवों को पढ़ाते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय, तो वे ना हमारा पुरुषार्थ का क्या होगा, अरे तू ये जान यही पुरुषार्थ है, कि तू कुछ कर नहीं सकता। मैं करता हूं, ये करतापना जब तक तेरे अंदर है तब तक तेरा अहंकार तुझे तुम्हारे रखेगा, तो मिथस्टी रहेगा। तो समझ तो सही, वस्तु व्यवस्था एक पर्याय एक समय की होती है। तो पर्याय को बदलेगा कैसे, पहले तुझे एक समय में जाना पड़ेगा, पहले तुझे, एक समय में जाना पड़ेगा। और इतने एक समय की बदलेगा तो दूसरा समय शुरू हो जाएगा।
ये तो परिणाम ऑटोमेटिक है, व्यवस्था ऑटोमेटिक है, इसलिए निर्भर है। नहीं तो भाई साहब करना पड़ जाए ना एक दिन का एक व्यवस्था, तो दिमाग खराब हो जाए। एक एक समय करेगा तो पागल हो जाएगा। कह रहे हैं कि एक वस्तु है, उसके ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में ज्ञान स्वरूप है, वो सदाकाल प्रकाशित है, ज्ञान रूप है, उसके द्वारा तत्पना है। और अन्य जो बाहर गेय प्रकट होते हैं उस वस्तु में, जो दिखाई देते हैं, झलकते हैं, वे अपने स्वरूप से भिन्न हैं। वे ज्ञान गेय से भिन्न है। भिन्न हैं और गेय ज्ञान से भिन्न है। भिन्न है। ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे परद्रव्य के रूप द्वारा, ज्ञान से भिन्न वो परद्रव्य का रूप है, उन परद्रव्य के रूप से, उन परद्रव्य से नहीं, उन परद्रव्य के झलकते हुए रूप से ऐसा लगता है, लिखा ना प्रश्न साजी के अंदर, ऐसा लगता है तन में हो गए हों। वो जो बाहर के चित्र हैं, वे तन में हो गए, एकाग्र हो गए, डूब गए, एक में एक हो गए, समा गए, गहरा गए उसके अंदर। लगता नहीं लगता ऐसे ही? तो दर्पण के अंदर समा गए हों। और ऐसा होने पर भी उसके अंदर समाये हैं कहीं? है। एक कील देखी दर्पण के अंदर, एक कील बाहर में और एक कील दर्पण के अंदर, तो कील दो हो गई नहीं होगी? तो लाओ भाई लाओ, दो कील चाहिए। तो कितनी कील मिलेगी, कील कितनी मिलेंगी? और कील दर्पण में लगाओगे तो दर्पण से भाई रहेगी, अंदर जाएगी नहीं बिल्कुल भी। ऐसे ही अपने ज्ञान के अंदर जितने गेय हैं, इस शरीर आदि के परद्रव्य के समझने के भी, ये सब परद्रव्य हैं, ज्ञान इनसे सदाकाल, भिन्न है। सम्यक दर्शन के काल में भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ये समझ में हम्म, आता है कि मैं पहले भी ज्ञान रूप था, अब भी ज्ञान रूप हूं और आगे भी ज्ञान ज्ञान रूप रूप ही। होऊंगा। ऐसा लिखा, शायद प्रश्न जी में है, कि अनादिकालीन जो अवस्था मेरे ज्ञान की थी, उस समय भी मैं ज्ञान रूप था। जो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान की अवस्था मेरी थी, उस समय मैं कुछ ज्ञान रूप हुआ था कि नहीं? मैं उस समय भी ज्ञान रूप था, और मैं आज भी ज्ञान रूप हूं। और जब बाद में मेरी ज्ञान की प्रक्रियाएं पलटेंगी अनंत काल तक की, तब भी मैं ज्ञान रूप ही रहूं। रहूंगा। रहूंगा। इस अनेक की दृष्टि से आकुलता होती है, बदलते हुए की दृष्टि से आकुलता होती है, और एक की दृष्टि से निराकुलता होती है। समझ में आया? लड़की के लिए रिश्ता देखा, 10 बायोडाटा रखे हैं, आप देख रहे हैं कि भैया कौन सा लें, कितनी आकुलता है कि नहीं है, तो आपने एक छाट लिया भैया कि अब ये ठीक है। तो अब आकुलता नहीं है, निराकुलता? निराकुलता। आपने साड़ी लेने गए, कपड़े लेने गए, और उसने खोल दी साड़ियाँ, लाइन लगा दी, ये लगा दी, 100 200 साड़ियाँ लगा दी सामने आपके। अब बताओ परिणाम में कितनी आकुलता? जब तक एक का निर्णय नहीं करेगा तब तक आकुलता बनी रहेगी, सिद्धांत ये है। क्या कहा? जब तक एक का एक निर्णय नहीं करने होगा तो आकुलता बनी रहेगी। तब, और जिस दिन एक का निर्णय कर लेगा उस दिन आकुलता खत्म हो जाएगी। नहीं। अनेक तो हैं कि निर्णय में एक है कि मेरा कौन है, और अनेक पर रखेगा पर्याय भले ही तेरी हो, लेकिन निर्णय अनेक पर रखेगा तो दुखी रहेगा भाई। और जब निर्णय एक पर आ गया, वहां सुखी हो जाएगा। इसलिए कहा चाहते ना, एक तू एक है बस, एक का रट्टा लगा ले, तो पर्याय अनेक हैं और तू एक है। कह रहे हैं कि ज्ञान उस रूप नहीं होता है ना, ये सब समझ में आ गया, तत्व और तत्व कैसे हैं, वो उसमें तन में नहीं होता। सहभूत, साथ ही प्रवर्तमान, और क्रमशः प्रवर्तमान, समस्त अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अविभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है। और अविभाग में एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश रूप, चैतन्य के अनंत अंशों रूप पर्यायों के द्वारा अनेकत्व है। अब बात आएगी एक की अनेक की। देखो तो इन शास्त्रों का कमाल है कि अपन को द्रव्य पर्याय पढ़ा देते हैं, और स्वामी जी का कमाल है खोला, इन बातों का मतलब समझ नहीं आता अगर स्वामी जी ना खोलते कि क्या क्या शब्द हैं। आज इतना स्वाध्याय चल रहा है ना, तो स्वामी जी की तरफ आए जो समझ रहे समझा रहे हैं। एक दो तरह की पर्याय होती हैं, एक सहभावी पर्याय होती हैं, एक कर्मभावी पर्याय होती हैं। एक सहभूत प्रवर्तमान होती हैं, एक क्रमशः प्रवर्तमान होती हैं। पर्यायों के दो भेद हैं। समझ में आया? पर्यायों के, दो दो भेद है। भेद है। हाँ, एक क्रमशः प्रवर्तमान, एक सहभावी प्रवर्तमान।
सहभावी प्रत्यय कहते हैं जो गुणों की पर्याय होती है। एक एक गुणों की पर्याय को जो होती है, उसे वो जो गुणों की प्रतिशत पर्याय बदल रही है, उसे तो कर्मशः प्रवर्तमान। और जो गुण रहते हैं ना साथ में, लेकिन भेद रूप हैं, उसको बोलते हैं सहभावी प्रवर्तमान प्रवर्तमान। अभेद वस्तु में भेद करे। अभेद वस्तु में भेद करो। वस्तु कितनी है? अभेद। और गुण हम्म, कितने हैं? अनंत। अनंत, अनेक। अब अनंत गुणों की दृष्टि पे जाकर संवेदन नहीं होता। तो वो है तो द्रव्य के ही, लेकिन उस दृष्टि से संवेदन नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं साथ में रहती हैं तो सहभावी प्रवर्तमान। सहभावी साथ में रहती हैं। और जो कर्मशः प्रवर्तमान है, जो पर्याय है एक समय की, एक समय की, उसको बोलते हैं कर्मशः प्रवर्तमान। वो उनकी गुणों की पर्याय होती है। राजमन जी ने क्वेश्चन उठाया कि द्रव्यार्थी न है, पर्यार्थी न है। तो द्रव्यार्थी न हुआ, पर्यार्थी न हुआ। वस्तु के अंदर तीन अंश हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ये गुणार्थी न क्यों नहीं लिखा? तो कहने लगे भाई साहब, जब गुणों को भेद करते हैं तो पर्याय बन जाती है, और अभेद करते हैं तो द्रव्य बन जाता है। तो इसलिए गुणार्थी के न्याय की कहने की जरूरत नहीं है। जब आप समझ लो, जब गुणों को भेद कर रहे हैं तो पर्याय की बात चल रही है, और गुणों को अभेद कर रहे हैं तो द्रव्य की बात चल रही है। तो इन गुणों में पर्याय में क्या फर्क होता है? कि गुण अनेक हैं इसलिए उसको पर्याय कहा, और पर्याय वो एक एक समय की हैं इसलिए उनको पर्याय कहा। लेकिन गुण त्रिकाल हैं, पर्याय एक समय की है। जितनी परिभाषाएं द्रव्य पर लगती हैं उतनी गुणों के ऊपर भी लगती हैं। एक एक गुण के ऊपर। लेकिन अलग अलग गुण को अलग अलग सिद्ध करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन गुणों का अभेद जो पिंड है वो एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक परमात्मा, उसकी दृष्टि से संवेदन होता है। गुणों की दृष्टि से संवेदन नहीं नहीं होता। हो। तो दो पर्याय ली। सहभू सात प्रवर्तनों ने गुण, और कर्मशः प्रवर्तनों ने पर्याय। तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय। तीन चीजें हैं। अब तो चीजें अच्छे से लट गई होंगी ना आप लोगों को। इसका ज्ञान, श्रद्धान और इसका चारित्र रमणता, ये समय दर्शन का मूल विषय है। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य एक है, ये द्रव्य के अंश हैं गुण, और ये अनेक हैं लेकिन शाश्वत हैं। इनमें कोई चेंज कभी होता नहीं है। जैसे द्रव्य में चेंज नहीं होता, ऐसे गुणों के अंदर भी चेंज कभी नहीं होता होता। नहीं होता। द्रव्य, इनमें दो में एक ही फर्क है बस, ये द्रव्य एक है और ये अनेक है। गुण द्रव्य एक अनेक है है, और ये द्रव्य अनेक अनेक है। है। रहते और साथ गुण, नहीं है इनके। गुण द्रव्य में समाहित होता है। गुण ये इसी के अंश हैं। उसी के इस, अंश है। हाँ, ये ऐसा नहीं कि गुण अलग रहते हो द्रव्य अलग रहता हो। अलग अलग की नहीं है, ये साथ ही रहते हैं, और ये द्रव्य गुण ही है और गुण द्रव्य ही है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन क्या है कि हम्म। ये बहुत सारे हैं और द्रव्य एक है। ठीक है। ये सबको समाहित किए हुए है। हम्म, और पर्याय, पर्याय तो क्षण ध्वंसी है। प्रतिक्षण हम्म, पैदा होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है। गुण ऐसे नहीं है। गुणों का उत्पत्ति और नाश नहीं होता। गुण शाश्वत त्रिकाल हैं, शुद्ध हैं। लेकिन पर्याय शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। हम्म, हैं? और उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त होती है, एक समय की है। गुण ऐसे एक समय के नहीं है। गुण त्रिकाल हैं और पर्याय एक समय की है। समझ में आया सिद्धांत? आ गया। अब लिख सकते हो ना आप, द्रव्य के अंदर, गुण के अंदर, पर्याय के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं। बिल्कुल। जब तक इतना भेद ना समझे भैया, तो समय दर्शन का मैटर ही प्रारंभ नहीं होता, बात ही शुरू नहीं होती। तो ज्यादा कैलाश महाराज, कैलाश कैलाश सागर महाराज जी वहाँ बैठे हस्तनापुर में। वो खतोई के लड़के चले गए वहाँ पर चार पांच। तो उनसे बोले द्रव्य किसे कहते हैं? तो बैठते ही पूछते ही, अच्छे महाराज जी थे, उनकी समाधि सुमत भाई साहब ने कराई है अपने। उनको हर्निया हो गया था तो समाज ने तो ऑपरेशन करा दिया था उनका। वो बहुत बेचैन हो गए थे, तो भाई साहब लाए थे, उन्होंने उनकी समाधि कराई अपने पास रखकर। ज्ञानी जान सकता है भैया, कि अज्ञानी को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञानी समझ सकता है कि समाधि किसे कहते हैं, शील किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं, जीवों की रक्षा किसे कहते हैं। और जब से संस्थाएं जो है ना ज्ञानी के हाथ में गई है ना, बस अनछना पानी ले, ये ले, सब काम खराब हो गया। तो भाईजान ने समाधि कराई उनकी। तो उनसे बोले कि द्रव्य किसे कहते हैं? तो बोले द्रव्य माने तो लिक्विड होता है जी। हैं? तो महाराज जी ने उसके बाद उनसे दूसरी बात नहीं करी, उठ करके दूसरे कमरे में चले गए। समझ रहे हैं आप बात को? बताने हाँ। की भी कोशिश नहीं करी कि मैं बताऊं कि द्रव्य क्या होता है।
चुपचाप उठे, दूसरे कमरे में जाके बैठ गया कि मतलब तुम बात करने लायक भी नहीं हो। क्या कहा? तुम बात करने लायक ले। नहीं। तुम जैनी भी नहीं हो। जो द्रव्य नहीं जानता वो जैन नहीं है, व्यवहार निश्चय नहीं जानता वो जैन नहीं है, जो अनेकांत नहीं जानता वो जैन नहीं है, एक अनेक द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानता वो जैन नहीं है। ऐसा है। नाम धराए जैन, और होत क्या उससे? तुम नाम रख लो अपना जैन, उससे कुछ नहीं होता भैया। जब तक उस वस्तु को जा करके उसके द्रव्य पर्याय के अंश गुण के अंश ना देखे, निर्णय ना करे, और श्रद्धा ज्ञान चार्ट को ना समझे, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। ठीक है। कह रहे हैं कि सहभूत मतलब साथ रहते हैं गुण, और कर्म में एक एक समय की होती है उत्पन्न ध्वंसी है वो। वे कौन है? वे चैतन्य के अंश हैं। अनंत चैतन्य अंश, अनंत अनंत अनंत। गुण भी अनंत हैं, पर्याय भी अनंत अनंत हैं। वो किसके अंश हैं? वे चैतन्य के ही अंश हैं। चैतन्य के अंश हैं। चैतन्य के, अच्छा। उन सब में चैतन्य व्याप्त है। और उनके समुदाय रूप, समुदाय माने समुदाय रूप। उनका एक रूप, अविभाग, जो उसका दूसरा भाग नहीं है, जो बट नहीं सकता, कट नहीं सकता, उस द्रव्य के द्वारा एकत्व है। वो द्रव्य क्या है उसको? एकत्व। एकत्व एकत्व एकत्व। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। क्या कहा? एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। सर्वत्र लोक में लोक। ये सुंदर है, ये सुंदर है, अरे कोई सुंदर नहीं है। आचार्य देव जंगल में बैठे कहते हैं कि एकत्व निश्चयगत जो समय है वो सबसे सुंदर है। इससे सुंदर कोई भी घटना इस लोक के अंदर है ही नहीं। नहीं। उसको एकत्व है। और अविभाग एक द्रव्य है, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उसे वो एक। जिसका विभाग हो जाए वो एक नहीं, वो दो। लकड़ी का पीस लिया, दो कर दिए, तो दो हैं कि दो थे? दो दो अब हुए कि दो थे में? वही थे। हाँ, उसके अनंत प्रमाण हुए तो अनंत हैं। लेकिन द्रव्य कितना है? अविभाग एक द्रव्य में व्याप्त, सहभूत माने साथ रहने वाली प्रवर्तमान, और क्रमशः माने एक के बाद एक, क्रम 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 से प्रवर्तमान। अनंत चैतन्य अंश रूप, चैतन्य के जो अंश हैं सब में चैतन्य व्याप्त है, गुणों में भी चैतन्य व्याप्त है, पर्याय में भी चैतन्य व्याप्त है। जहाँ चैतन्य का साम्राज्य है, चैतन्य के अलावा कुछ भी वहां पर नहीं है, चैतन्य ही चैतन्य है। द्रव्य में चैतन्य है, गुण में चैतन्य है, पर्याय में चैतन्य। चैतन्य है। चैतन्य रूप अंशों के द्वारा, चैतन्य रूप अंश पर्यायों के द्वारा उसको अनेकत्व है। एकता तत् अतत्, अब आया एक और अनेक। वो वस्तु की ही है, किसी और का अंश नहीं है। कोई सोचे कोई और वस्तु बाहर से अलग आएगी एक की अनेक की, वो एक ही वस्तु के उसी के अंश हैं। एक और अनेक। शरीर कितना है? एक। और अंग कितने हैं इसके? एक। अनेक। और उनका जो अनेक अंग हैं, उनका प्रयोग, आंख का प्रयोग, कान का प्रयोग, जीव का प्रयोग। तो जीव तो एक है, और प्रयोग, आंख तो एक है, उसका प्रयोग अनेक है उसके। अमेरिक है। एक। शरीर, अंग अनेक, और उसका प्रयोग अनेकानेक, अनंत रूप से हो जाता है। ऐसे ऐसा है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अब ये जो शक्ति है ना दूसरी जो आई है, सत्य और असत्य, तो इसके अंदर लगेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव। 14 भंग के अंदर 8 भंग तो सत और असत के हैं। क्योंकि द्रव्य के सत असत, क्षेत्र के सत असत, काल के सत असत, और भाव के, सत। तो 4 दूनी 8 भेद तो सत असत के, दो तत्त के, दो एकत्व अनेकत्व के, और दो जो हैं नित्य अनित्यत्व के। इस तरह 14 भंग हैं इसके, इस अनेकांत के। अनेकांत जो है ना, जो शब्द आया, उसके कितने भंग आएंगे? 14 भंग। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सबसे पहला शब्द दिया अपने। अब स्व, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, जो शक्ति है उसका स्वभाव है, उस स्वभाव पने के द्वारा, अर्थात ऐसे स्वभाव वाली होने से सत्व है। और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप ना होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव पने के द्वारा
असत्व है। एक अस्ति नास्ति है ना। अस्ति माने मेरी स्व से अस्ति है, और नास्ति माने मेरी स्व से नास्ति है। ऐसा नहीं है भाई साहब। अनेकांत कोई मजाक नहीं है कि कोई भी बात कहीं भी लगा दो। स्व से अस्ति है और पर से नास्ति है। इसका नाम है अस्ति नास्ति। ऐसे नहीं कि तेरी स्व से ही अस्ति हो जाएगी और स्व से नास्ति हो जाएगी। अब अनेकांत का लोगों ने मजाक बना कर रख देते हैं, मैं स्वयं से हूँ और स्वयं से नहीं हूँ। तो पागल है क्या ये? जैसे बोधोमती पागल हो जाते हैं, ऐसे पागल तू है क्या? अरे अस्ति नास्ति मने तो तू तेरा स्व से पूरा पूर्ण पूर्ण है, और नास्ति मने तेरा पर क्या तो कुछ नहीं आएगा, इस हिसाब से नास्ति है तेरी। हमारी सीमा के अंदर पूरा है, और पर की सीमा में हमारे अंदर प्रवेश नहीं है, ऐसा। अवलोक गुण। अवलोक गुण की परिभाषा क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। नहीं होता, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। नहीं होते। ये भाई के गुण में भैया आनंद है। अपनी सीमा में दूसरे का प्रवेश नहीं है, दूसरे की सीमा का अपने अंदर प्रवेश नहीं है, किसी लेना नहीं, किसी को देना नहीं। आनंद रूप दशाएं हैं। कह रहे अपने स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व भाव, चार चीजें हैं। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव, उसके द्वारा तो सत्य है, सत्व है। और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव ना होने की शक्ति। ये तो जीव जबरदस्ती मानता रहता है, परद्रव्य रूप हो गया, परद्रव्य से नुकसान हो गया, परद्रव्य से मेरा फायदा हो गया, परद्रव्य बढ़ गया, ये मर गया, ये जी गया। तो कल्पना लोग है, कल्पना लोग मात्र सपने के भांति। जैसे सपने महल बनते हों और खूब राजा पने का भोग करता हो, ये ऐसा है बिल्कुल। बाहर में कुछ नहीं, और अंदर में पूरा ऐसा हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा लोग के अंदर। इस दुनिया में वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत्व है, तो प्रवेश ही नहीं है। आएगा बहुत खुलासा इन सब चीजों का। अब तो आचार्य देव केवल उसकी भूमिका बना रहे हैं ऊपर उसकी। अनादि निधन विभाग एक वृत्ति रूप से परिणत पने के द्वारा नित्यत्व है, और कर्मशः प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत पने के द्वारा अनित्यत्व है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को भी तत् अतत्पना इत्यादि दो दो विरुद्ध शक्तियां स्वयं प्रकाशित होती हैं, इसलिए अनेकांत स्वयं प्रकाशित होता होता। है। इसका खुलासा जो है ना, कल करेंगे अपन लोग, जो नित्य और अनित्य है, क्योंकि इसके अंदर आचार्य देव समझाना जा रहे हैं। स्वाध्याय वास्तव में मूल है, स्वाध्याय के बिना चीज समझ में आ सकती नहीं है, और जब तक इस चीज समझ में नहीं आ सकती तब तक समय दर्शन भी हो सकता नहीं है, और उसके अलावा मोक्ष संसार से निकलने का रास्ता भी इसका बन सकता नहीं है। जगत जन तो धर्म के नाम पर पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर कुछ समझना नहीं है, धर्म के नाम पर कुछ करना नहीं है। धर्म के नाम पर वो वस्तु व्यवस्था को देखना है बस, कि वस्तु व्यवस्था क्या है। और ये इसका सबसे सरल उपाय जो आचार्य जी ने बताया ना समय दर्शन के लिए, वो द्रव्य गुण पर्याय हैं। मात्र एक ही विषय है, द्रव्य गुण और बढ़िया है। अरे, पर्याय। जिस क्षण जीव को द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ जाएगी, उस क्षण जीव को सम्यक तो बिना रहेगा नहीं, सम्यक का प्रारंभ होगा, और पूर्ण भी उसका होगा, ऐसा है। चलो बाकी चर्चा कर करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। निज निधि निज में बताई, बताइए अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी वाणी वंदना वंदना शत बार श्रवण होगा। है। जय प्रदोषिणी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय जय। जय। हो हो जय। जय।